अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डाइन जो कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि शकील साहिब ने आमिर के कहने पर सरेंडर कर दिया, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब ऐसे में जैसे जैसे आमिर का दिमाग चलेगा वैसे वैसे वो शकील साहिब को मशवरा देगा और शकील साहिब अपनी फैमिली को। अब यहाँ पर जब बीवी मिलने आई तो कह देता है, मैंने पुलिस वालों से कहा है कि वो मेरी इज्जत का दुश्मन बन गया था, इसलिए तो मैंने मारा। वो मेरे घर तक आ गया था, मेरी बेटी पर बुरी नज़र रखता था। अब तुम ऐसा करो, उनके घर जाओ, माफीनामे पर साइन करवाओ और मुझे यहाँ से रिहा करवाओ। और जो जैसी स्टोरी मैंने सुनाई है पुलिस वालों को वैसी ही उनके घर वालों को सुनाओ। अगर तुम चाहती हो ना मैं रिहा होकर आ जाऊँ तो यही सब कुछ करो। अब यहाँ पर शकील साहिब की बीवी हुरैन पर इतना बुरा इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहती, ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ऐसा करने पर मजबूर हो चुकी है। घर जाती है, निहाल को बताती है कि उसका बाप क्या कह रहा था, तो निहाल उनके घर जाने से इनकार कर देती है। मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरी इज्जत का दुश्मन नहीं था, उसने तो मुझे अपनाना चाहा था, मुझे इज्जत देनी चाहिए थी। मैं भला उसके घर जाकर उस पर इल्ज़ाम तराशी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी माँ इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए यहाँ पर उसको हुरैन के घर ले ही गई, जहाँ पर हुरैन का अभी तक सोग मनाया जा रहा था। जवार शाह ने जैसे ही इन दोनों को यहाँ पर आते देखा तो इन्हें कमरे में ले गया और यहाँ पर सारी फैमिली बैठी थी। और अब यहाँ पर माँ अपने किस्से सुनाने लगी कि मैं चाहती हूँ आप लोग माफ़ीनामे पर साइन कर दें और ये किस्सा ख़त्म हो जाए, मेरा शोहर छूट कर आ जाए, हमारे पास सिर्फ उस मर्द के अलावा कोई सहारा नहीं। तो जवार शाह की बहन फौजिया चीख उठी, माफ़ीनामे को हाथ में पकड़ते हुए मरोड़ने लगी। तुम क्या चाहती हो? तुम लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा किया और हम लोग माफ़ीनामे पर साइन करके तुम लोगों की खुशियाँ दे दें? ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ जवार शाह पूछ लेता है, मेरे भाई का कसूर क्या था? तो अब यहाँ पर माँ कहने लगी, उसने हमारी इज्जत पर बुरी नज़र रखी थी, हमारे घर तक आ गया था, मेरी बेटी के साथ गलत करने वाला था, तभी तो उसके बाप ने यह कदम उठाया। अब तो जवार शाह चीख उठकर निहाल की माँ का गिरबान पकड़ने ही वाला था कि बहन ने छुड़वा लिया। तो फिर चीखते हुए कहने लगा, बेटा था वो मेरा, बेटों के जैसा था, वो किसी पर इतनी बुरी नज़र नहीं रख सकता था। झूठ बोल रही हैं आप। अब यहाँ पर इन्हें यहाँ से निकाल दिया कि चली जाए यहाँ से, आप लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहता मैं, जो इतने झूठ बोल सकती हैं। अब जैसे तैसे करके निहाल अपनी माँ को वहाँ से ले आई, जो कि नहीं आना चाह रही थी कि माफ़ीनामे पर साइन करवा कर ही वापस जाऊंगी। लेकिन निहाल ने हाथ से पकड़ा और माँ को वापस ले आई। घर आकर बहुत अफसोस है कि आखिर वो वहाँ पर क्यों गई। अपनी माँ से कहने लगी, वो तो मुझे इज्जत देना चाहता था, आज उस पर बदमाशी का लेबल लगा कर आई हूँ, आज उसे ज़माने भर में रुसवा करके आई हूँ। जो मुझे इज्जत देना चाहता था, मुझसे निकाह करना चाहता था। निहाल ये सब कुछ कहने के बाद बहुत रोती है। माँ बेटी के गम में गमज़दा तो है, लेकिन ये भी चाहती है कि उसका शौहर सलाहों से बाहर आ जाए, जैसे शौहर ने इसे बहुत सारे सुख दे रखे थे। दूसरी तरफ शबाब की माँ, जो कि निहाल उसकी माँ की बेचारगी देख चुकी हैं, उनकी हसीयत देख चुकी है, इसलिए तो अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगी, मर्द को अपनी औलाद ज़्यादा अजीज़ होती है बजाय इसके कि वो अपनी बीवी से उतनी मोहब्बत करे। वो अपनी बीवी को इतना नहीं चाहता जितना कि औलाद को चाहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जवार शाह को दूसरी शादी करने दो ताकि औलाद हो जाए। एकदम तो शबाब भड़क उठी, क्या कह रही अम्मी आप, मैं चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर माँ अपना प्लान बताती है, मैं चाहती हूँ उसकी शादी निहाल से हो जाए, बच्चा लेने के बाद उसे तलाक दे देना और उसके बाद माफ़ीनामे पर साइन करना। इस तरह से उन्हें माफ़ी मिल जाएगी, उनका बंदा आज़ाद हो जाएगा और दूसरी तरफ तुम लोगों को औलाद मिल जाएगी और इस तरह से दोनों घर खुशहाल हो जाओगे। और यही माफ़ीनामे की शर्त रखो कि निकाह तक हमें इसके साथ रहना है और इसे औलाद चाहिए, उसके बाद तलाक दे देंगे। इसी शर्त पर वो लोग बआसानी मान जाएंगे। शबाब को ये बात अच्छी लगी, तभी तो वो अपने शौहर को भी कहती है और होप्स हो के जवार शाह को भी ये माहिदा पसंद आया, तभी तो वो यहाँ पर निहाल के घर आता है। यहाँ पर आया तो निहाल झिझक सी जाती है, एकदम से अपना दुपट्टा ओढ़ने लगी। होप्स हो यहाँ पर जवार शाह निहाल की माँ से यही बात करेगा कि उन्हें यह माहिदा इस तरह से करना है कि निहाल जवार शाह से निकाह करे, उन्हें औलाद की खुशी दे और फिर जवार शाह उसे तलाक देकर औलाद अपने पास रखेगा और ऐसे ही वो माफ़ीनामे पर साइन करेगा। फ्रेंड्स, अगर अभी ये सब कुछ ना हुआ तो आइंदा एक साथ में
यही सब कुछ होने वाला है, माहिदा इसी तरह से होगा और फिर इसी तरह से ही जवार शाह और शबाब को औलाद की खुशी मिलेगी। लेकिन उसके बाद क्या जवार शाह अपनी बीवी निहाल को तलाक दे पाएगा या नहीं? क्या उसके हसार में गुम हो जाएगा, उसे मोहब्बत करने लगेगा? ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और ये हम आइंदा आने वाली एक साथ में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।